अगर आपने भी अपने बचपन से बड़े होने तक यही सुना है कि आपको बेस्ट से बेस्ट परवरिश मिली है, आपके पेरेंट्स बहुत स्पेशल थे, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ही पेरेंटिंग की है आपकी, उन्होंने दुनिया से बेटर पाला पोसा है आपको, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो, आपको ऐसा लग रहा है कि उस पेरेंटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें खराब थी। शायद आप पे हाथ उठाया गया था, बहुत बार बुरी तरह से मारा पीटा गया था, इस तरह के नील पड़ गए थे या कभी कोई सूजन हो जाती थी, ज़्यादा मारा पीटा गया था, किसी भी तरह का कोई अब्यूज़ था। फादर, कोई एक पेरेंट अल्कोहलिक था, या एक पेरेंट का रिलेशनशिप बाहर था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या एक परिवार ही और बसाया हुआ था, या फैमिली के अंदर ही कुछ केओस था, कोई चाचा, कोई ताऊ कुछ गलत, कुछ किसी तरह का अब्यूज आपके साथ कर रहा था, कोई सेक्सुअल मॉलेस्टेशन जैसी चीजें हो रही थी, कोई बहुत बुरी फाइनेंशियल कंडीशन आपने देखी है जिसमें पैसे का कोई कर्जा बहुत बड़ा था, या कोई भी ऐसी चीज जिसका ट्रॉमा आपके अंदर है, वो अब बड़े होके आप समझ रहे हो। लेकिन नैरेटिव आपकी फैमिली का ये है कि एक्स्ट्रा पेरेंटिंग हुई है, बहुत ज्यादा बेस्ट पाला गया है, ऐसा तो किसी ने अपने बच्चों को पाला ही नहीं है। तो आप वो इंडिविजुअल हो जो अब बड़ा होके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, आपकी एंजाइटी नेक्स्ट लेवल है, नींद आपको आती नहीं है, ट्रॉमा आपके इतने सारे हैं कि उनसे हील कहाँ से करना है आपको समझ नहीं आ रही, इतनी सफरिंग है कि कभी कभी सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। आप एक इंट्रोवर्ट इंसान हो, अब लोगों की शक्ल भी देखना नहीं चाहते, यू डोंट वांट टू मीट पीपल। डिप्रेशन की जब लोग बात करते हैं तो आप अंदर ही अंदर सोचते हो कि डिप्रेशन होता क्या है, तुम्हें मालूम भी नहीं है। आप वो इंसान हो जो खुश होने के लिए हर रोज मेहनत करते हो पर खुश नहीं हो पाते, कोई भी चीज आपको खुश कर ही नहीं पा रही है, लेकिन आपकी पेरेंटिंग बहुत अच्छी हुई है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि एक नॉर्मल पेरेंट, इमोशनली मैच्योर पेरेंट, एज अ पेरेंट मैं आपको ये बता रही हूँ, कभी ये महसूस ही नहीं कर पाता है, एक मदर फादर कोई भी, कि वो अच्छी पेरेंटिंग कराए। देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर बेटर। बच्चे पे अगर एक हाथ भी उठा दिया तो गिल्ट हो जाता है कि यार ये क्या कर दिया, वो तो बच्चे ही हैं, गुस्सा कर दिया, शाउट कर दिया, येलिंग कर दी, क्योंकि हम परफेक्ट पेरेंट्स हो ही नहीं सकते, हम बहुत सारी गड़बड़ करते हैं, क्योंकि हम कभी भी पेरेंट्स नहीं होते, हम पार्टनर्स भी होते हैं, वाइफ हस्बैंड भी होते हैं, हम ऑफिस में एम्प्लॉय भी होते हैं, हम किसी की बहू, किसी के दामाद भी होते हैं, किसी के भाई बहन भी होते हैं, हम बहुत सारे रोल्स निभा रहे होते हैं, नेबर भी होते हैं, हम ड्राइवर भी होते हैं, हम नर्स भी होते हैं, हम कुक भी होते हैं, हम क्लीनर भी होते हैं, हमारे ऊपर 100 जिम्मेदारियां होती है। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हम परफेक्ट पेरेंट हो जाए, हम इसमें बहुत सारी गड़बड़ कर देते हैं, नाजायज चीजें कर देते हैं, बच्चों को मीन बातें बोल देते हैं, उनको हर्ट करने वाली बोल देते हैं, एंड वी आर ऑलवेज गिल्टी। हमको कभी ऐसा लग ही नहीं सकता कि मैं बेस्ट पेरेंटिंग कर रहा हूँ, बिकॉज देयर इज नथिंग कॉल्ड बेस्ट पेरेंटिंग। पेरेंटिंग में बहुत सारी गड़बड़े हो ही जाती हैं। तो अगर किसी पेरेंट ने ये नैरेटिव सेट किया है कि वो बेस्ट पेरेंट्स थे और उन्होंने बच्चों को जरूरत से ज्यादा अच्छी पेरेंटिंग दी है, सो दे वर सुपर इमोशनली इमेच्योर पेरेंट्स। उनके पास इतनी इमोशनल मैच्योरिटी थी ही नहीं कि वो अपने आप को आईने में देखें कि वो क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, वो बेस्ट थे, परफेक्ट थे। ये नैरेटिव सिर्फ आपको नहीं सुनाया गया, ये नैरेटिव रिश्तेदारी में, दोस्ती में, जो आपके पेरेंट्स के फ्रेंड्स थे, ऑफिस के कोलीग्स थे, सबको सुनाया गया कि वो कितने अच्छे पेरेंट्स हैं। लोग मान गए कि हाँ, कह रहे हैं नो, हमने उन्होंने बड़े रौब के साथ सबके बीच में बैठ के, अरे हम तो बहुत एक्स्ट्रा पेरेंटिंग करें, हमने बहुत अच्छे पाले अपने बच्चे, हमने जरूरत से ज्यादा मेहनत की है बच्चों को पालने में, बेस्ट से बेस्ट पेरेंटिंग दी है। अब लोग क्यों मान गए? क्योंकि उन्होंने जब बच्चों को देखा है, बच्चे बड़े अच्छे बच्चे थे, ये वो बच्चे हैं जो हाँ जी अंकल, हाँ जी आंटी, ये बेटियां वो हैं जो दूसरों के घरों में जाके, फर्स्ट विजिट है, रिश्तेदारी की तो मैं बातें नहीं कर रही, लाओ आंटी मैं ले जाती, उनके हाथ से ट्रे लेके सर्व कर रही, किसी के भी किचन में जाके लाओ आंटी रोटी मैं बना देती हूँ, आंटी आपको जो भी कह रहा है बेटा मेरे लिए पानी लगे, हाँ जी आंटी आपको छत से नीचे उतारना है, किचन अगर नीचे है, सब छत पे बैठे तो आप
100 बार सीढ़ी चढ़ जाओगे, उनको सर्व करोगे, फादर ड्रिंक कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के, आप बीच में उनको सैलेड, उनके चखना सर्व कर रहे हो। आप वो अच्छे बच्चे जो सब का कहना मानते हो, आप वो बहुत अच्छे बच्चे हो जो ओबीडियंट हो, अपने पेरेंट के पूरे कंट्रोल में हो। उन्होंने आपको पूरी तरह से डोमिनेट किया, इसलिए लोग मान गए तो बच्चे तो बहुत अच्छे हैं यार, हमारे बच्चे तो सामने से बात जवाब दे देते हैं, हमारे बच्चे तो मना कर देते हैं, खुद ले लो। आप तो मना ही नहीं करते, हाँ जी मम्मी, हाँ जी पापा, अरे हाँ मम्मी हम कर देते हैं आंटी। आपको इतना अच्छा बनाया है तो लोगों ने माना। ये नैरेटिव पूरे में फैल गया कि आपके पेरेंट्स आपको बहुत अच्छा बनाए, क्योंकि डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे बच्चे हो। ये वाले बच्चे जो दुनिया के सामने अच्छे हैं, जो बिल्कुल कहना मान रहे हैं, पूरी तरह सबमिसिव है, डोसाइल हैं, बहुत अच्छे, सबका कहना मानने वाले पीपल प्लीजर्स हैं, ये अंदर से लोगों से मिलना नहीं चाहते, थके हुए हैं, टूटे हुए हैं। इन बच्चों से सांस नहीं ली जाती, इन बच्चों को नींद नहीं आती। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में जिम्मेदारी उठा ली थी। पेरेंट्स चिल कर रहे हैं, बच्चे काम कर रहे हैं। मम्मी सो रही है देर तक, बच्चे जल्दी उठ के घर का काम करे, स्कूल से पहले भी करके जाते, फिर साइकिल चला के स्कूल जा रहे हैं, फिर आके फिर करे, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि पापा ऑफिस से थके आए हैं तो उनके पैर दबाने हैं। जो बच्चे 70s 80s 90s में बड़े हुए हैं, इससे पहले वाले तो फिर मैं उनका तो जिक्र नहीं करूंगी क्योंकि उन्हीं की हुई गड़बड़ है, बट मैं उनकी बात कर रही हूँ 70s 80s 90s वाले। वो जानते हैं जब लाइट चली जाती थी तो ये वो बच्चे हैं जो अखबारों से या जो घर में पंखे होते थे प्लास्टिक वाले, उससे पेरेंट्स को हवा कर रहे होते थे। और आज जब ये खुद पेरेंट्स हैं तो ये अपने बच्चों को हवा कर रहे हैं। आजकल तो खैर लाइट जाती नहीं क्योंकि पावर बैकअप है, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट दे आर सर्विंग देयर चिल्ड्रन नाउ। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने घर में सबसे पहले उठ के दूध लेके आना होता था। कोई भी एक जिम्मेदारी, दूध लाना है तुझे, लाना है, दूध वाला आया है तो उनको दूध लेना है, मम्मी पापा को चाय इन्होंने बना के पिलानी है, अगर वो गर्मी से आए तो रूह अफ़ज़ा बनाना है, घर में मेहमान आ गए तो शिकंजी बनानी है, आटा इन्होंने गूंदना है, सब्जी इन्होंने काट के देनी है, मम्मी फ्राई कर दी। कम उम्र में चलो खाना नहीं बना रहे लेकिन पूरा सपोर्ट। मेड नहीं आई तो ये बच्चे घर में सफाई करते थे, बर्तन भी धो देते थे, रसना घोल के बना के बॉटल में रखना है। मैं उस जमाने की बात कर रही हूँ। इन बच्चों ने बहुत ज्यादा घर में जिम्मेदारियां संभाली कम उम्र में। ये बच्चे आज अंदर से चीख रहे हैं, बट बताएं किसको, ये कैसे बताएं कि हमारे घर वाले ऐसे थे, क्योंकि हमारी तो पेरेंटिंग बहुत अच्छी है। इनकी जब शादियां भी हुई तो भी यही बताया गया था इनके पार्टनर्स को, ससुराल वालों को, कि बहुत एक्स्ट्रा पेरेंटिंग भैया, हमने तो बहुत बढ़िया पाले। अब जब इनको रियलाइज होता है कि इतनी अनहैप्पीनेस है, चीजें तो कुछ गलत थी, परिवार में कुछ तो गड़बड़े चल रही थी, तो इनके पेरेंट्स एकदम से फील करते हैं अटैक्ड, कि ये तो हम पे अटैक कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे पेरेंट थे। वो झूठ जो उन्होंने दुनिया में बोला वो खुद को भी तो बोला ना, कि हम तो इतने अच्छे पेरेंट्स हैं। वो ये मानेंगे कैसे? आपने तो उनकी रियलिटी पे एकदम तीर चला दिया। वो तो इतने अच्छे पेरेंट है। आप उनको बोल के देखो कि पापा ड्रिंक करते थे, कहाँ करते थे, कभी कभी करते थे, झूठ नहीं करते थे। पापा इतने गुस्से वाले थे कि हमको पिटाई कर देते, कभी एक आध थप्पड़ मारा होगा, कहाँ? आपकी रियलिटी बदल दी। और शुरू होता है एहसान चढ़ाने का सिलसिला, कि तुम्हारे स्कूल की फीसें भरी, तुम्हारे को ऐसा किया, मम्मी ने तुम्हारे लिए जॉब नहीं की, हमने तुमको पढ़ाया, हमने तुमको पहनने को कपड़े दिए, खाने को खाना दिया। एहसान। वो अच्छे पेरेंट्स इसलिए थे क्योंकि उन्होंने आपको रहने को घर दिया जिसमें वो भी रह रहे थे, आपको दिया है, खुद तो सड़क पे सो रहे थे। सारी चीजों का एहसान आपके ऊपर है। रियलिटी ये है कि वो आपके पेरेंट्स थे ही नहीं, आप उनकी पेरेंटिंग कर रहे थे। मुझे कमेंट्स में वो लोग बताएंगे कि कितने लोगों ने ये देखा है कि पूरा घर सो रहा है, पेरेंट्स भी सो रहे हैं, और ये बच्चे उठ के सुबह की चाय बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, हैंडपंप में से पानी निकाल के कहीं टैंकी में डाल रहे हैं, कुछ कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो घर के बड़ों को करनी चाहिए थी। एक्चुअली इनकी पेरेंटिंग हुई नहीं। ये जो अच्छे बच्चे हैं ना, पेरेंटिंग ये कर रहे थे, ये माँ बाप का ध्यान रख रहे थे। माँ बाप थक जाते थे, बीमार हो जाते थे, और ये वो पेरेंट्स जो लेट 30s 40s में, क्योंकि उस वक्त बच्चे जल्दी पैदा होते थे, वो सपोज पेरेंट्स ने 25 से पहले कर लिया, तो बाय द टाइम पेरेंट्स आर गोइंग टू टच 40, ये बच्चे 17-18 साल के हो गए होते थे, तो पूरा घर संभाल रहे थे। अब जब ये खुद इस एज के हैं तो भी ये पूरा काम कर रहे हैं और अपनी फिटनेस का भी ध्यान रख रहे हैं। दे कैन नॉट फॉल इल। इन बच्चों की स्ट्रगल कोई नहीं समझता। मैं बच्चे इसलिए वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि इनके पेरेंट्स इन्हें बहुत डोमिनेट करते हैं।
और इनको ये समझ आते आते इनकी इतनी उम्र हो गई कि पेरेंटिंग में कुछ अच्छा था नहीं, इस पेरेंटिंग से हमको सिर्फ ट्रॉमा मिला है, स्ट्रेस मिला है, एंजाइटी मिली है, हम पीपल प्लीजर बन के रह गए, हम तो खुश हो ही नहीं। पूरी लाइफ में इनकी चाइल्डहुड नहीं आई, इनकी जवानी नहीं आई, ये पेरेंट ही बने रह गए। इनको पता नहीं कि कब पेरेंट नहीं थे, बिकॉज दे वर ऑलवेज पेरेंटिंग देयर पेरेंट्स, और आज अपने बच्चों को भी पेरेंट कर रहे हैं। और जेन जी, जेन अल्फा, बीटा तो चलो अभी आए हैं, ये सब तो पेरेंट्स पे खुद ही रौब चला रहे हैं। इनको तो पेरेंट्स एकदम फिट चाहिए कि वो इनको संभाल लें, ये बच्चे तो जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इनकी जो कंडीशन है, इनकी जो स्ट्रगल है, इसको हम जनरली ओपनली बात करते नहीं है। हमको सिर्फ ये नैरेटिव समझ में आता है कि बेस्ट पेरेंटिंग की, वो बेस्ट पेरेंटिंग के पीछे की असलियत तो ये बच्चे बताएंगे, लेकिन इनको वैलिडेट करेगा कौन? आप जिसको भी बताओगे, मौसी को बताओगे, चाचे को बताओगे, मामा को बताओगे, ताऊ जी को, सब यही कहेंगे माँ बाप के लिए ऐसे कौन बोलता है, चलो कोई बात नहीं, माफ कर दो, पेरेंट्स ही तो है, कर दिया तो क्या हो गया, हाथ उठा दिया, पेरेंट्स तो कह ही देते हैं, तुम तो बच्चे ही हो माँ बाप के, कुछ तो अच्छा भी किया होगा। लेकिन जिन बच्चों को जल्लादों की तरह पीटा हो, वो कैसे सोचेंगे कि अच्छा हुआ है? उनको तो कुछ अच्छा याद नहीं आता, उनके लिए तो सब खराब ही है, सब बुरा ही है। इनकी स्ट्रगल नेक्स्ट लेवल की है, क्योंकि ऐसे नॉर्मल पेरेंट्स नहीं कहते कि हमने बेस्ट पेरेंटिंग की। इट इज नेवर एनफ, एंड नॉट जस्ट पेरेंटिंग, आपको किसी भी रिश्ते में ऐसा कभी नहीं लगता हमने बेस्ट किया, कि मैं तो वर्ल्ड का बेस्ट हस्बैंड हूँ, मैं तो वर्ल्ड की बेस्ट वाइफ हूँ, मैं तो वर्ल्ड का बेस्ट पेरेंट हूँ, मैं तो वर्ल्ड का बेस्ट बच्चा हूँ। बच्चे भी गिल्ट में रहते हैं कि पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, हम शहर किसी और में रह रहे हैं। ये जो कंट्रोल और डोमिनेंस है ना इन बच्चों पे, जिसने इन बच्चों को एकदम डोसाइल बना दिया है, एकदम ओबीडिएंट, ये सबका कहना मानने वाले, इससे ऐसा लगता है कि ये बच्चे अच्छे हैं। लेकिन जो बच्चा अपने खुद के लिए अच्छा नहीं कर पा रहा, अपने आप को खुश नहीं रख पा रहा, अपनी खुशी के लिए काम नहीं कर रहा, अपनी केयर नहीं कर रहा, रुला हुआ है, वो बच्चा कैसे अच्छा बच्चा है? अच्छा बच्चा तो वो है जो अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुनता है, जो इतना इंडिपेंडेंट है कि अपने फैसले ले सके, वो ये समझ सके कि कौन सा करियर उसके लिए ठीक है, कौन सा लाइफ पार्टनर उसके लिए ठीक है, कौन सी शहर उसके लिए सही है, कौन सी चीज उसको कहाँ लेके जाएगी। ये वो बच्चा है जिसको हम अच्छा बच्चा कह सकते हैं। कैसा अच्छा बच्चा है? जो अपनी जिंदगी के फैसले नहीं ले पाता, जिसको कभी इतना इंडिपेंडेंट होने ही नहीं दिया कि वो अपने मन मर्जी अपने पसंद के लाइफ पार्टनर से शादी कर सके, अपनी पसंद का करियर चूज कर सके। पेरेंट्स से बताया डॉक्टर बनना है, कि इंजीनियर बनना है, कि टीचर बनना है, कि बीएससी करो, कि होम साइंस ले लो, कि पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ लो, डिग्री सिर्फ इसलिए चिपका लो कि शादी हो जाए। ये पेरेंट्स डिसाइड कर रहे थे। इन्होंने सिर्फ बनाए हैं ओबीडिएंट बच्चे, और ओबीडिएंट इंसान तो चप्पल है। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको चप्पल बनाया है। जिन चप्पलों से तुम पिटे हो, और बहुत लोग पिटे हैं, हम बोलते नहीं है बाहर, चप्पलों से पिटे हैं कुछ बच्चे, और वो चप्पल बन गए। अब इनको कोई भी अपने पैरों में पहन के चल पड़ता है। तुम चप्पल हो, अपने घर में भी, अपने ससुराल में भी, अपने पति के भी, और आगे तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें चप्पल ही बनाने वाले हैं। तुम्हें सिर्फ चप्पल बनाया कि कोई भी पहन के चल पड़े। भैया तुम्हारा काम सिर्फ दूसरों को कंफर्ट देने का है। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको यही बनाया है कि तुम दूसरों को सुख दो। तुम त्याग दो अपनी खुशी, तुम त्याग दो अपने मन की चीजें, अपनी डिजायर्स, अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी विशेष को, और दूसरों को रखो खुश। तुम्हारी जिम्मेदारी थी माँ बाप को खुश रखना, तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखने की। तुम्हारी खुशियां मैटर नहीं करती, इसलिए तुम अच्छे बच्चे, और इसीलिए वो अच्छे पेरेंट्स हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि बचपन में जो चीजें हुई इंसान उसको क्यों खींचता है, क्योंकि सब आपको ये बोलेंगे जो बचपन में हो गया भूल जाओ। प्रॉब्लम ये है कि आज भी डायनामिक वही है, पेरेंट्स अभी भी कंट्रोल करना चाहते हैं। तुम कब घूमने जाओगे कि नहीं, तुम मायके क्यों नहीं आ रहे, तुम ऐसे क्यों नहीं कर रहे, तुम्हें तो ये करना चाहिए, माँ बाप के पास क्यों नहीं आ रहे, फेस्टिवल यही मनाओ, ये ऐसे ही करो, इस रिश्तेदार से मिलने जाओ, बिना परमिशन लिए फोन पकड़ा देते कि इस रिश्तेदार से बात कर लो। प्रॉब्लम ये है कि रिलेशनशिप डायनामिक आज भी वही है, यू आर टायर्ड ऑफ इट। और प्रॉब्लम ये भी है कि आज जब उनको आप बताते हो कि कितना कुछ गलत हुआ, तो वो बिल्कुल उस पर कांटा लगा देते हैं। वो मानने को ही तैयार नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया। एक नॉर्मल हेल्दी एनवायरनमेंट में जब आप बोलोगे ना कि इस चीज का मुझे इम्पैक्ट है, वो जो आप मुझे सुबह जल्दी उठा देते थे उसकी वजह से मुझे आज नींद नहीं आती, वो जो बचपन में जिम्मेदारियां संभलाई उसकी वजह से मैं बहुत जल्दी मैच्योर हो गई, मुझे पता ही नहीं मेरा चाइल्डहुड का। मैंने उस उम्र में जब लड़कियां कॉलेज जा रही थी, हंसी मजाक कर रही थी, they were spending time with someone, you know, थोड़ी लाइकिंग किसी के लिए होती है, इन्फैक्चुएशन होती है, हल्का फुल्का किसी के साथ रिलेशनशिप में थी,
मैं घर के काम कर रही थी, घर में पोछे लगा रही थी, मुझे आपने कभी बड़ा होने नहीं दिया और वैसे इतना बड़ा कर दिया। बड़े हम सिर्फ आपकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तो हैं, आपके रोने के वक्त आपके आंसू पोंछने के लिए है, आपकी तबीयत खराब में घर संभालने के लिए है, तुम्हारे पैरों में बाम लगाने के लिए तो हैं, लेकिन अपनी जिंदगी जीने के लिए हम कभी बड़े नहीं थे। मेरा पूरी जिंदगी चली गई बिकॉज आपने मुझे अलाउ नहीं किया। तो ये पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे ही नहीं। दे विल सिंपली से कि तुम कितने बेकार हो जो तुम आज उनको ऐसे फील करा रहे हो, उन पे इल्जाम लगा रहे हो। वो ये कभी एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि हाँ उन्होंने कुछ गलत किया और तुम्हारे साथ ये जो चीजें हुई हैं उस वक्त वो नहीं संभाल पाए। बिकॉज ऑफ कोर्स बड़े होके भी अंडरस्टैंड कि उनके भी बहुत सारे इश्यूज थे, बट बात ये नहीं है ना, आप तो अंडरस्टैंड करो, क्या वो अंडरस्टैंड करते हैं जो आपके साथ गलत हुआ? नहीं, इट वॉज नॉट एन इक्वल रिलेशनशिप, इट वॉज ऑलवेज अबाउट देम। जब आप बड़े हो रहे थे तो भी उनके बारे में था, उनके फाइनेंशियल इश्यूज, उनके जो अपने भाई बहनों के साथ अपने पेरेंट्स के साथ इश्यूज थे, कोई और झगड़े थे, कोई ऑफिस में बिजनेस का प्रॉब्लम, कुछ भी, वो इंपॉर्टेंट थे, आपको समझने थे। अब जब आप उसी स्टेज पे हो जब आपके ऑफिस के इश्यूज हैं, आपके ससुराल वाले हैं, आपके प्रॉब्लम्स है, तो उनके प्रॉब्लम है क्योंकि अब वो बूढ़े हो रहे हैं। अब उनके हेल्थ इशू, उनकी जो सर्जरी करानी है, उनकी जो फिजियोथेरेपी करानी है, उनको जो लेके जाना है, शुगर चेक करनी है, बीपी चेक करना, अब भी वो ही इम्पोर्टेंट है। आप कहाँ हो? आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन कोई बात नहीं करता। इसलिए गुलाबी लाइफ में मेरी कोशिश ऐसे मुद्दों को ही उठाने की है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। अंग्रेज तो ये बातें करते, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये जो नासूर की तरह ये जो फैला हुआ है ना, कंट्रोल्ड पेरेंटिंग वाला, ये जो ओबीडियंट बच्चे बनाने वाला, कहना मानने वाले बच्चे बनाने वाली बीमारी, ये बहुत अंदर तक सड़ा चुकी है हमारी जड़ों को। हमारे लेवल की बात तो वो अंग्रेज कभी कर ही नहीं सकते। देयर हैज टू बी अ प्लेस, अ सेफ स्पेस जहां हम ये बातें कर पाए। तो आज मेरी रिक्वेस्ट है उन 30, 35, 40, 45, 50, 55 वाले लोगों से कि प्लीज कमेंट्स में लिखिए कि हाउ यू वर टोल्ड कि आपको बेस्ट पेरेंटिंग मिली, स्पेसिफिकली वो लोग, और रियलिटी वो जानते हैं कि अंदर से पेरेंटिंग ये लोग कर रहे थे। दे वर पेरेंटिंग देयर पेरेंट्स, ये अपने माँ बाप का ध्यान रख रहे थे, उनका इमोशनल सपोर्ट भी थे, फिजिकल सपोर्ट भी थे, बचपन से उनको संभाल रहे हैं। ये माँ बाप का टेक केयर करें। मम्मी आके इन्हीं के आगे रोती थी, पापा की कंप्लेन करती थी, दादी की करती थी और ये मम्मी को चुप कराते थे। मम्मी इनको पीटती थी, पापा भी आके इनको पीटते थे, यही प्रताड़ित होते थे। कोई एक्स्ट्रा पेरेंटिंग नहीं थी। Tell your stories in the comment section. This is going to be a safe space. I know people judge, लेकिन फिर आप जाके अपनी हकीकत कहाँ बताओगे? क्योंकि दुनिया में कोई और वैलिडेट नहीं करेगा, ना वो पेरेंट्स मानेंगे। आप अपने भाई बहन से भी बात करोगे तो भी कमाल की बात है कि उनकी ऐसे लगता है ना कि वो किसी और जोन में थे, लेकिन पेरेंट हर एक के लिए अलग है ना। भाई बहन के भी कभी बनने नहीं थे। इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि जो सिबलिंग्स की आपस में बनते नहीं, इसमें पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल है। आप अपने भाई बहन से भी बात नहीं कर सकते क्योंकि वो उनकी मैनिपुलेशन में मैनिपुलेट होना चाहते हैं और उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, टॉक्सिक पैटर्न को। आप अलग रहना चाहते हो। सो आप अपनी बात यहाँ पे लिखो। आपकी स्ट्रगल रियल है, आपके इश्यूज रियल हैं। अपने आप को हील करने की ये एक शुरुआत होगी। आप जब ये कमेंट लिखोगे कि आपको मानना पड़ेगा कि कोई अच्छी पेरेंटिंग नहीं थी। अभी जो कंफ्यूजन है ना कि उनका ये कहना कि हम तो बहुत अच्छे पेरेंट्स थे और आपका ये फील करना कि वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे, उन्होंने आप पे बहुत अत्याचार किए, वो जल्लाद थे, ये जो कंफ्यूजन है इसको मिटाना पड़ेगा। मानना पड़ेगा कि गड़बड़ थी। इसको कोई और नहीं मानेगा, शायद आपके भाई बहन भी नहीं मानेंगे, आपके रिश्तेदार भी नहीं, अपने दोस्तों को तो आप बता भी नहीं पाते क्योंकि मे बी दे कम विद गुड एग्जाम्पल्स कि आप घर गए थे, मम्मी ने बड़ा अच्छा बना के खिलाया, बड़ा वहां जाके अच्छा लगता है। आपको तो नहीं लगता, आपको तो फेस्टिवल्स पे, शादियों पे, रिश्तेदारी में मिलना भी डिफिकल्ट लगता है। तो आपको इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पहले एक्सेप्ट करना होगा कि आपके, सिर्फ आपके भाई बहनों के नहीं, आपके पेरेंट्स सही नहीं थे, अच्छी पेरेंटिंग नहीं हुई। ये एक झूठ है जो खुद को कंफर्ट करने के लिए उन्होंने बोला, पूरी दुनिया में फैलाया और आपको डोमिनेट करने के लिए बोला। इट वॉज नॉट अ गुड पेरेंटिंग। एक अच्छा पेरेंट ये कभी बोल ही नहीं सकता कि वो अच्छा पेरेंट है पूरी जिंदगी। यहां से हीलिंग जर्नी स्टार्ट होगी। एक कमेंट लिखो। जितने भी आप जितना शेयर करने में कंफर्टेबल हो, यहाँ पे बताओ कि आपके क्या इश्यूज थे। दैट होम वाज नॉट अ सेफ स्पेस फॉर यू। आप मानते गए, उनकी बातों को फॉलो करते गए, लेकिन अंदर से आप टूटे हुए महसूस कर रहे हो। बहुत डिफिकल्ट है, इसको एक आम इंसान नहीं समझ सकता। इसको समझ ही सिर्फ वो लोग सकते हैं जो टॉक्सिक परिवार से आते हैं कि कितना मुश्किल है ब्रीदिंग भी, कितना मुश्किल है रोज सुबह उठ के अपनी जो
एवरीडे रूटीन, वेल डिफाइंड जिम्मेदारियां उनको निभाना भी कितना मुश्किल है। खुद को हर रोज मोटिवेटेड रखना घर के काम करने के लिए, नौकरी पे जाने के लिए भी, बिकॉज वो बर्डन पीछे से आ रहा है, वो बैगेज बहुत भारी है जिसको हमें छोड़ना होगा। गुलाबी लाइफ एक ऐसी ही कम्युनिटी है जो प्रमोट करती है हीलिंग को, ताकि आप अपनी बेस्ट सेल्फ में आ सको, अपने फुल पोटेंशियल को एक्सप्रेस कर सको, आप वो बन सको जिसके लिए आप पैदा हुए हो। अब आप वो बनना बंद कर दो जो आपके पेरेंट्स ने आपको बनाया, एक तोता, एक कठपुतली जिसके धागे वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं। कट दोज कॉर्ड्स, बी योर ओन पर्सन, यू डिजर्व टू बी हैप्पी, यू आर वर्दी ऑफ लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। अपने आप को शेप करना शुरू करो, ये आपकी ही जिम्मेदारी है। यहाँ से हीलिंग को हम शुरू करेंगे, यहाँ से हम कोशिश करेंगे अपनी ज़िंदगी में गुलाबी रंग भरने की। जल्दी ही मिलूंगी एक ऐसे वीडियो में आप सबसे। नमस्कार।